आज की इस वीडियो में हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बताने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, यानी भविष्य में कोई कार्य चल रहा होगा को बताने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसकी हिंदी की पहचान क्या रहेगी? जैसे हिंदी से अंग्रेजी बनानी होगी तो हिंदी वाक्य के जो पहचान है वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा या रहे होगी आदि शब्द आते हैं। इस तरह के शब्द जो है वाक्य के अंत में आते हैं, ठीक है ना। एडवर्ब जो है इसका एडवर्बियल जो होता है इसमें तो एट दिस टाइम टुमारो या एट दिस मोमेंट नेक्स्ट डे ये रहता है। तो वाक्य के अंत में समय दिखाने के लिए एट दिस टाइम टुमारो यानी कल इस समय, या एट दिस मोमेंट नेक्स्ट डे अगले दिन इस क्षण, यानी ये जो समय बताने का तरीका है एडवर्बियल्स कहलाता है, ये समय बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में मेन वर्ब जो है इसमें वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे, उसमें आईएनजी जोड़ा जाएगा। V1 में आईएनजी जोड़नी होगी, यानी वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हुए उसमें आईएनजी जोड़नी है, ई को हटाकर आईएनजी जोड़ी जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें वो है सेल बी या विल बी, सेल प्लस में बी या विल प्लस में बी। तो सेल या विल ही इसकी सहायक क्रिया है, बी तो इसके साथ में जुड़ने के लिए है, ठीक है ना। बी का मतलब होता है होना, ठीक है। तो सेल बी का मतलब होगा या विल बी का मतलब होगा, ठीक है, दोनों का अर्थ है होगा, ठीक है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेल के और बी के बीच में नॉट लगाएंगे तो सेल नॉट भी हो जाएगा, या विल के और बी के बीच में नॉट लगाएंगे तो विल नॉट भी हो जाएगा, तो विल नॉट बी ऐसे हो जाएगा नेगेटिव बनाने के लिए। तो नॉट को हम अलग से नहीं लिखेंगे, बी विल के और बी के बीच में नॉट लगाया जाएगा, सेल और बी के बीच में नॉट लगाया जाएगा। सेल नॉट बी ये लगता है आई बी के लिए, और विल नॉट बी ये लगता है ही सी इट या दे के लिए, या अन्य किसी व्यक्ति के नाम के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं, और आई बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं तो सेल नॉट भी हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना। वैसे विल नॉट भी हो जाएगा अन्य लोगों के साथ में। इंट्रोगेटिव जब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो सेल या विल को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाएगा, उसके बाद में बी लिखा जाएगा अंदर के हिस्से में, उसके बाद में V1 का प्रयोग करते हैं उसमें आईएनजी जोड़नी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, चीज क्या है वस्तु बतानी है, उसके बाद में प्लस में एडवर्बियल आ जाएगा अंत में, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर जो है इस वाक्य बनाने का जो इसका स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन बनेगा, या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, वो सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद में अगर आई बी है तो सेल लगाया जाएगा, अन्य कोई एकवचन या बहुवचन जो भी है ही सी इट या दे या किसी का नाम है चाहे वो एकवचन में या बहुवचन में है तो उसके लिए विल लगाया जाएगा। तो सेल या विल लगा करके उसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में V1 का प्रयोग करते हुए उसमें आईएनजी जोड़ा जाएगा, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्बियल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर वाक्य बनाने का।